नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक व्याकरण भाग से काल काल यानी जो हमने भूतकाल के बारे में पढ़ लिया था, और जो हमारे दो भेद और हैं वर्तमान काल और भविष्य काल, उसके बारे में आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि वाक्य में हम वर्तमान काल और भविष्य काल की कैसे पहचान करें। तो आइए पहले हम जानते हैं वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहा? क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे आज दीपावली है, नीता रंगोली बना रही है, मैं नए कपड़े पहन रहा हूँ, माताजी पूजा की तैयारी कर रही हैं, पिताजी दोस्तों से गले मिल रहे हैं। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों उपयुक्त वाक्य में हमने क्या देखा? उपयुक्त वाक्यों में है, बना रही है, पहन रहा हूँ, तैयारी कर रही हैं, गले मिल रहे हैं, ये सभी शब्द क्रिया के चलने का बोध करा रहे हैं। क्रिया के चलने का समय का हमें क्या करवा रहे हैं? ये बोध करवा रहे हैं। अतः ये क्रियाएं वर्तमान काल में हो रही है, यानी ये हमें वर्तमान काल का क्या करवा रही है? बोध करवा रही है। तो इसलिए कहा है क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ हमें जो हमारी क्रियाएं हैं वो हमें बता रही है कि कार्य क्या है, चल ही रहा है। दीपावली है, रंग और क्या है, रंगोली बना रही है, कपड़े पहन रहा हूँ और तैयारी कर रही है और गले मिल रहे हैं। तो ये शब्द जो है हमारी वो क्या करवा रही है? हमें वर्तमान काल का हमें बोध करवा रहे हैं। तो आगे जानते हैं हम इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं वर्तमान काल की। तो वर्तमान काल की पहचान के लिए देखिए, सूर्य पूर्व में उगता है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों यदि पहचान करनी है वाक्य की तो वाक्य में क्या आना चाहिए? क्रिया के पीछे ता है, ती है और ते हैं। यदि क्रिया के पीछे आए तो वाक्य किसका रहेगा? वर्तमान काल का रहेगा। यहाँ देखिए पार्थ पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। यदि वाक्य में क्रिया के अंत में क्या आए? रहा है, रही है और रहे हैं यदि आ जाए तो भी क्रिया हमारी क्या रहती है? तो भी हमें हमारी जो क्रिया वो वर्तमान काल की रहेगी, यानी कि वर्तमान काल कहलाएगा। वाक्य भी पार्थ पढ़ रहा होगा, तो यहाँ देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। अगर ये भी अगर क्या आ जाए क्रिया के साथ लग करके आए तो क्या रहेगा? वर्तमान काल रहेगा। और लास्ट और अंतिम इसका क्या है वो देखिए, यदि क्रिया के साथ क्या लगा हो? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। यदि क्रिया के साथ वाक्य के अंत में यदि ये लगे हुए मिले तो वर्तमान काल का वाक्य रहेगा या वर्तमान काल की क्रियाएं रहेगी। तो ये है इसकी पहचान जो आपको याद रखनी है। ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी और ते होंगे। यदि वाक्य के अंत में क्रिया के साथ यदि आए तो वर्तमान काल होगा। तो ये था हमारा वर्तमान काल। अब चलते हैं वर्तमान काल के भेद। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। पहला हमारे पास होता है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हमारे पास होता है अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा हमारे पास होता है संदिग्ध वर्तमान काल। यानी कि वर्तमान काल के 3 भेद होते हैं। भेदों की चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। तो हमें सिर्फ जानना है कि वर्तमान काल किसे कहते हैं और उसके हम वाक्य में कैसे पहचान कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम हमारे भविष्य काल की तरफ कि भविष्य काल किसे कहते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्य काल कहते हैं। यानी क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय का हमें यदि क्या पता चलता हो तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे भविष्य काल कहते हैं। जैसे देखिए, अब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होगी, हम सब नाना जी के घर जाएंगे, वहाँ नई नई जगह घूमेंगे, सब मिलकर खूब मस्ती करेंगे। यानी ये सारी की सारी जो क्रियाएं हैं कौन कौन सी? यानी होंगी, जाएंगे, घूमेंगे, करेंगे, ये सब की सब हमें क्या आने वाले काल यानी कि जो हमारा समय आने वाला है उसका हमें बोध करवा रहे हैं। तो उपयुक्त वाक्य में होंगी, जाएंगे, घूमेंगे, करेंगे, ये सभी शब्द क्रिया के आने वाले समय में
होने का बोध करवा रहे हैं, यानी कि जब ये क्रियाएं होंगी तो आगे आने वाले समय में होगी, तो अतः ये क्रियाएं भविष्य काल की हैं, यानी कि ये हमें भविष्य काल का क्या करवा रही है, बोध करवाती है। तो इसलिए तो कहा है क्रिया की जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है कि जब वो समय आने वाला है और उसमें कोई काम होने का हमें पता चलता है तो वो उसे भविष्य काल कहते हैं। तो अन्य उदाहरणों से देखते हैं। वह खेलेगा, हम सब खेलने जाएंगे, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और मान्या कल स्कूल नहीं जाएगी। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों नहीं पर अनुस्वार आएगा, अनुस्वार नहीं लगा हुआ, ध्यान रखना, नहीं पर अनुस्वार होता है कि मान्या कल स्कूल नहीं जाएगी। तो यहाँ देखिए इन वाक्यों में क्या है, गा, जाएंगी, बनूंगा और जाएगी। तो ये सब की सब हमें क्या करवा रही है, ये हमें भविष्य काल का बोध करवा रही है। तो यहाँ क्या रहेगा इन वाक्यों में, इन वाक्यों में भी भविष्य काल रहेगा। तो देखते हैं भविष्य काल के कितने भेद होते हैं। भविष्य काल के दो भेद होते हैं। एक तो होता है सामान्य भविष्य, यानी कि जो हमारा सामान्य भविष्य होता है। एक होता है हमारा संभाव्य भविष्य काल, यानी कि जिसकी हम क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। अब क्या करें, हम इसकी पहचान कैसे करें। यदि वाक्य के अंत में क्या आ जाए, गा, गे, गी आए, और यदि क्या आ जाए वाक्य के अंत क्रिया के साथ क्या लगा हो, ऊ लगा हो, ओ लगा हो, ए लगा हो, ए लगा हो और ओ लगा हो, यदि ये क्रिया के साथ लगा हो तो क्या रहेगा, हमारा भविष्य काल का वाक्य रहेगा और वो भविष्य काल कहलाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा वर्तमान काल और दूसरा हमने पढ़ा भविष्य काल। यानी वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से काम के चल रहे समय में होने का हमें पता चलता है वो हमारा क्या होता है, वर्तमान काल होता है। तो वर्तमान काल की हम कैसे पहचान कर सकते हैं, ता है, ती है, ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ता होगा, ती होगी और ते होंगे। यदि वाक्य के अंत में लगा हुआ हो क्रिया के साथ तो क्या रहेगा, वो वर्तमान काल रहेगा। वर्तमान काल के हमने कितने भेद किए थे, वर्तमान काल के हमने 3 भेद किए हैं। सामान्य वर्तमान काल और अपूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, यानी कि हमने वर्तमान के 3 भेद किए हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसी प्रकार हमने भविष्य काल के बारे में पढ़ा कि जो क्या होगी, क्रिया जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का हमें पता चलता है उसे हम भविष्य काल कहते हैं। उसकी यदि हमें पहचान करनी है तो गा, गे, गी क्रिया के साथ ऊ, ओ, ए, ओ यदि रहे तो क्या रहेगा, वो भविष्य काल रहेगा। तो भविष्य काल के कितने भेद किए थे, 2 भेद, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। ये हमने क्या किए हैं, इसके 2 भेद किए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।